मित्रता, दोस्ती, फ्रेंडशिप, क्या अर्थ है आपके लिए इसका? आजकल के समय में आप लोग यह समझते हैं कि किसी से सोशल मीडिया पर कुछ बात कर लेने से वह आपके मित्र हो गए, फिर अगले महीने नए मित्र और पिछले महीने वाले मित्र को भूल गए। आजकल लोग छोटी छोटी सी बात पर, जैसे कि किसी पोस्ट से गुस्सा हो जाना, किसी बात से नाराज हो जाना, किसी विचार में भिन्नता इत्यादि किसी कारण से मित्रता तोड़ देते हैं और नए मित्र की खोज में लग जाते हैं। शायद आप उस रिश्ते को मित्रता नाम देते होंगे, लेकिन हमारी नजर में वह केवल जान पहचान होती है जो कभी भी किसी भी बात पर यूं टूट जाए। मित्रता वह होती है जिनमें आपके राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक इत्यादि विचारों में भिन्नता, पैसों कद की ऊंच नीच, रंग रूप इत्यादि कुछ भी मायने नहीं रखता। मित्रता में केवल और केवल आपसी समझ, केमिस्ट्री, व एक दूसरे के प्रति दिल का साफ होना मायने रखता है। वह इतनी कमजोर नहीं होती कि किसी बात पर, विचारों में किसी प्रकार की भिन्नता इत्यादि पर यूं टूट जाए, और यदि वह ऐसे टूट जाती हैं तो समझ जाइएगा कि वह मित्रता नहीं, केवल जान पहचान थी जिसे आप मित्रता की संज्ञा दे रहे थे। जो लोग अपने दोस्तों से 2 दिन सोशल मीडिया पर चैट ना होने पर बोलते हैं कि तुम तो हमें भूल ही गए, ये वही हैं जिनसे अगर 1 महीना चैट ना की जाए तो वे शायद एक दूसरे के लिए फिर से अजनबी हो जाए। जबकि मित्रता वह होती हैं जब आप एक दूसरे से 6 माह बिना बात किए भी फिर से मिले तो जैसे 6 माह पहले मिले थे वैसे ही मिले। सर्वश्रेष्ठ मित्रता का एक उदाहरण, जब भी सच्ची और निश्चल मित्रता का नाम आता है तब हमारे सामने हमेशा कान्हा सुदामा की मित्रता याद आती है। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल भगवान विष्णु ने श्री राम व श्री कृष्ण के रूप में इसलिए ही जन्म लिया था कि वे हमें मानवीय मूल्यों और रिश्तों के बारे में और अच्छे से समझा सके। भगवान विष्णु के कई और अवतार भी हुए, लेकिन वह अल्पकाल के लिए थे। लेकिन श्री राम व श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने जन्म से लेकर देहत्याग तक संपूर्ण मानव जीवन व्यतीत किया। इसी जीवन काल में उन्होंने कई सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किए थे, जिसमें से एक श्री कृष्ण व सुदामा की मित्रता थी। दरअसल कान्हा व सुदामा गुरुकुल के मित्र थे। गुरुकुल में चाहे कोई राजा का बेटा हो या रैंक का, सभी को समान रूप से रहना होता है व जीवन व्यतीत करना होता है। जब दोनों की शिक्षा समाप्त हो गई तो श्री कृष्ण राजा बन गए, जबकि सुदामा की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। सुदामा की एक पत्नी और 4 बच्चे थे, लेकिन कई दिनों तक उनके पास खाने तक को भी कुछ नहीं था। ऐसी स्थिति में सुदामा एक दिन अपने मित्र कान्हा से मिलने द्वारका पहुंच जाते हैं। उस समय श्री कृष्ण ने जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, धनी निर्धनता का भेदभाव, लोक लज्जा का डर इत्यादि सब कुछ भुलाकर द्वारका की प्रजा के सामने सुदामा को रोते हुए गले लगा लिया था। बस इसी का नाम मित्रता है कि दोनों में इतना अंतर होने के बाद भी और इतने वर्षों के पश्चात मिलने के बाद भी मित्रता में कोई भेदभाव नहीं आया। अंत में अपनी बात समाप्त करते हुए कहूंगा कि जिस मित्रता के लिए आपको कुछ दिखावा करना पड़े, उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश करनी पड़े, वह नाराज ना हो जाए, ये सब ध्यान देना पड़े, वह मित्रता नहीं होती, बल्कि मित्रता वह होती है जिसके सामने आप जो हो वही रहे और वह आपके सामने जो है वैसा ही रहे। ऐसे ही धार्मिक, ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियोज के लिए हमारे चैनल न्यू थॉट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।